हेलो स्टूडेंट। तो आप सभी को स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एसएससी टारगेट जॉब में। आज हम बात करें एसएससी जीडी जो आपका एग्ज़ाम 4 फरवरी से स्टार्ट होने वाला है। तो आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एवं सेलेक्टेड प्रश्न लेके आ चुके हैं, प्रीवियस क्वेश्चन एवं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो आप लोग इसे बारीकी से लगाना, जो याद ना हो उसे याद जरूर कर लेना, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में सेम टू क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो आप लोग इसे बारीकी से लगाना। अगर चैनल पे आप पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना, क्योंकि ऐसे मोस्ट इम्पोर्टेंट एवं सेलेक्टेड वीडियो आपको जल्दी मिल सके और आप अपने एग्ज़ाम में बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो। तो चलते हैं बिना टाइम गवाते हुए सीधे क्वेश्चन की ओर। और हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है। पहला क्वेश्चन देखो, प्रीवियस ईयर में पूछा गया था, 2019 में ये क्वेश्चन पूछा था। ध्यान में रखना कि गिरनार पहाड़ी कहाँ स्थित है, बताओ। गिरनार पहाड़ियाँ जो है वो कहाँ स्थित है। तो ध्यान में रखना, आपका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। ये इस तरह से याद रखना, गिरनार गुजरात दोनों में ग आ रहा है, ध्यान में रखना। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर, गुजरात में गिरनार पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है, गुजरात। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, रिहंद घाटी परियोजना, बताओ। रिहंद घाटी परियोजना किस राज्य की परियोजना है। रिहंद घाटी परियोजना जो है वो किस राज्य की परियोजना है, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड या फिर झारखंड। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। रिहंद घाटी परियोजना जो है उत्तर प्रदेश राज्य की है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, संगीत नाटक संगीत नाटक अकादमी की स्थापना किस वर्ष हुई थी, बताओ। संगीत नाटक अकादमी की स्थापना जो है वो किस वर्ष हुई थी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1953 में। कब हुआ था, 1953 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, प्रोटीन के निर्माण की आधारभूत इकाई क्या है, बताओ। प्रोटीन के निर्माण की आधारभूत इकाइयाँ पूछा है, ग्लूकोज, विटामिन, वसा या फिर अमीनो अम्ल। तो आप सभी को मालूम होना चाहिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा अमीनो अम्ल। क्या है, प्रोटीन के निर्माण की आधारभूत इकाई जो है वो अमीनो अम्ल होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, चौथ ना नामक कर चौथ नामक कर जो है वो किसके द्वारा लिया जाता था, बताओ। किसके द्वारा चौथ नामक कर लिया जाता था, मुगलों द्वारा, खिलजियों द्वारा, मराठों द्वारा या फिर अंग्रेजों द्वारा। तो चौथ नामक कर जो है वो मराठों द्वारा, किसके द्वारा, मराठों द्वारा लिया जाता था। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, मराठों द्वारा लिया जाता था। अगला प्रश्न दिया गया है, सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य, चलो बताओ। सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य जो है वो किस राज्य में स्थित है, पश्चिम बंगाल, गोवा, मध्य प्रदेश या फिर तमिलनाडु। तो सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य जो स्थित है वो गोवा में स्थित है। कहाँ स्थित है, गोवा में स्थित है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सबसे छोटा राज्य गोवा, और कहाँ स्थित है तो गोवा में। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, बुलंद दरवाज़ा बुलंद दरवाज़ा किसने बनवाया था। बुलंद दरवाज़ा जो है वो किसने बनवाया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अकबर। कौन बनाया था, अकबर बनाया था। गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनाया था वो, ये भी ध्यान में रखना। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन बनाया था, तो अकबर बनाया था। अगला प्रश्न दिया गया है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी, बताओ। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम में, रेलवे, जीडी, कांस्टेबल, बिहार पुलिस, अदर स्टेट पुलिस में पूछा जाता है। तो ध्यान में रखना, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ था। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाजवाब क्वेश्चन है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1600 ईस्वी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि जो है वो किसने दी थी, बताओ। रविन्द्रनाथ टैगोर या सुभाष चंद्र बोस। बताओ जल्दी कि महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि जो है वो किसने दी थी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। किसने दिए थे, तो रविन्द्रनाथ टैगोर दिए थे। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है,
बुर्जिल तथा जोजिला दर्रा, बुर्जिल तथा जोजिला दर्रा जो है वो किस राज्य में स्थित है? बताओ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बुर्जिल तथा जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। कहाँ स्थित है? तो जम्मू कश्मीर, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, अगला प्रश्न दिया गया है, प्रतिवर्ष विश्व जनसंख्या दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? बताओ, प्रतिवर्ष विश्व जनसंख्या दिवस जो है वो निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? 11 जनवरी, 11 मार्च, 11 जुलाई या फिर 11 अगस्त को? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताओ जल्दी कि प्रतिवर्ष विश्व जनसंख्या दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 11 जुलाई को। याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 11 जुलाई, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान, चलो बताओ, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान जो है वो कहाँ स्थित है? शिमला, नई दिल्ली, पटना या फिर हैदराबाद? तो ग्रामीण विकास संस्था पूछा है, तो ध्यान में रखना आपका राइट आंसर जो होगा वो होगा हैदराबाद। क्या हो जाएगा? हैदराबाद, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, चलो बताओ, घाघरा का युद्ध, क्या पूछा है? घाघरा का युद्ध बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, हर एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है, पूरा बारीकी से लगाना, जो याद ना उसे याद रखना। घाघरा का युद्ध जो है वो कब हुआ था? तो ध्यान में रखना, आपका राइट आंसर हो जाएगा 1529 में। घाघरा का युद्ध 1529 में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, कैल्शियम, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट में नाइट्रोजन कितने प्रतिशत होती है? परसेंटेज में बताना है आपको कि कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट में नाइट्रोजन कितने प्रतिशत होती है? 30%, 26%, 18% या फिर 12%? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 26%। कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट में नाइट्रोजन की प्रतिशत पूछा है तो 26%, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान, चलो देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ स्थित है? बताओ जल्दी। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान जो है वो कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नागपुर। कहाँ स्थित है? नागपुर, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगर आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एवं सेलेक्टेड वीडियो आपको जल्दी मिल सके। और अपने दोस्तों को पास एक बार शेयर जरूर कर देना। अगला प्रश्न दिया गया है, पेरिस ओलंपिक, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत में कितने पदक हासिल किए थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ट्रेंडिंग में है, ध्यान में रखना। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने कितने पदक हासिल किया था? तो ध्यान में रखना, आपका राइट आंसर हो जाएगा 6 पदक। कितना? 6, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में समानता की अवधारणा को परिभाषित किया गया? बताओ, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में समानता की अवधारणा को परिभाषित किया गया है? अनुच्छेद 30, 32, 14 या फिर 19? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 14 में। क्या पूछा? समानता की अवधारणा को परिभाषित, तो अनुच्छेद 14, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, संपूर्ण क्रांति का विचार, बताओ, संपूर्ण क्रांति का विचार किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस, जयप्रकाश नारायण, विनोबा भावे या फिर भगत सिंह? तो संपूर्ण क्रांति का विचार जो है वो किसने दिए थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण जी, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, खो खो विश्व कप, खो खो विश्व कप 2025 किस देश में आयोजित किया जाएगा? करेंट का क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट लाजवाब क्वेश्चन है, ध्यान में रखना। खो खो विश्व कप 2025 किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत में। कहाँ किया जाएगा? भारत, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, वर्तमान में सड़क परिवहन,
वर्तमान में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री कौन है? आप लोगों को मंत्री परिषद से भी पूछा जाता है और ध्यान में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्तमान में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री कौन है आपको बताना होगा, आपको पता होगा तो ध्यान में रखना। इसका राइट आंसर हो जाएगा नितिन जयराम गडकरी। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, महतारी वंदना योजना बताओ। अभी भी करेंट अफेयर में इम्पोर्टेंट चल रहा है। महतारी वंदना योजना 2024 की शुरुआत किस राज्य में किया गया बताओ जल्दी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ में। कहाँ शुरू किया गया? तो छत्तीसगढ़ में। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, कनाडा की राजधानी बताओ। आपके एग्जामों में मिलता है क्वेश्चन इस तरह के, कनाडा की राजधानी कहाँ है ये आपको बताना होगा। तो कनाडा की राजधानी ओटावा। कहाँ है? ओटावा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, पटाखा किस देश की मुद्रा है बताओ। पटाखा जो है किस देश की मुद्रा है? तो पटाखा जो है मकाऊ। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। पटाखा किस देश की मुद्रा है? मकाऊ। अगला प्रश्न दिया गया है, झीलों की नगरी। झीलों की नगरी किस शहर को कहा जाता है? झीलों की नगरी जो है वो किस शहर को कहा जाता है? नासिक, लखनऊ, नागपुर या फिर उदयपुर को? तो झीलों का नगरी उदयपुर को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। क्या हो जाएगा? उदयपुर को झीलों का नगरी कहा जाता है। अगला प्रश्न दिया गया है, भारतीय घास एवं चारा अनुसंधान बताओ। भारतीय घास एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय घास एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा झांसी में। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, हॉकी खेल में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? हॉकी खेल में एक टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितने होते हैं? तो 11 होते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपके लिए हर एक टॉपिक से, जहाँ से आपके एग्जाम में पूछता है, हर एक टॉपिक से क्वेश्चन रखा गया है, तो ध्यान से लगाना और अपना स्कोर जरूर बताना लास्ट में कमेंट बॉक्स में कि कितना आपका स्कोर रहा। अगला प्रश्न दिया गया है, अंजुम चोपड़ा। अंजुम चोपड़ा किस खेल के साथ जुड़ी है बताओ। अंजुम चोपड़ा जो है कि किस खेल के साथ जुड़ी है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्रिकेट से। अंजुम चोपड़ा किस खेल से? तो क्रिकेट से जुड़ी है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, पूनम यादव ने किस खेल के लिए 2019 का अर्जुन पुरस्कार जीता था? बताओ कि पूनम यादव ने किस खेल के लिए 2019 में अर्जुन पुरस्कार जीता था? क्रिकेट के लिए, कुश्ती, बैडमिंटन या फिर निशानेबाजी? तो ध्यान में रखना आपका राइट आंसर होगा क्रिकेट में। किस में? क्रिकेट खेल के लिए 2019 में उन्हें क्या मिला था? अर्जुन पुरस्कार दिया गया था। तो ध्यान में रखना ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, रोवर्स कप का संबंध बताओ। रोवर्स कप का संबंध जो है वो किस खेल से है? टेनिस, वॉलीबॉल, हॉकी या फिर फुटबॉल से? तो रोवर्स कप का संबंध जो है वो फुटबॉल से। किससे है? फुटबॉल। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, विश्व जैव विविधता दिवस बताओ। विश्व जैव विविधता दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? 22 मार्च, 16 अप्रैल, 22 मई या फिर 23 जून को? तो विश्व जैव विविधता दिवस जो मनाया जाता है वो 22 मई को मनाया जाता है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाए। तो आज यहीं तक मोस्ट इंपॉर्टेंट एवं सेलेक्टेड प्रश्न रखते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तो अगर आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के पास शेयर एक बार जरूर कर देना, और चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन जरूर दबाना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।